अस्सलाम वालेकुम। सोचिए अगर आपके शहर में या आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अगर कोई आज रात भूखा सो जाए क्योंकि उसके घर में खाना पकाने के लिए राशन नहीं है। अगर कोई माँ अपने बीमार बच्चे को रात भर सीने से लगाकर रोती रहे सिर्फ इस वजह से कि हॉस्पिटल वालों ने जो बिल दिया है, इलाज का जो खर्चा बताया है, उसके पास वो खर्चा नहीं है। अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी को सिर्फ इस वजह से टालता रहे कि बेटी की शादी का खर्च उठाने की उसकी हैसियत नहीं है, तो क्या हम लोग सिर्फ ये सोचकर मुतमईन हो सकते हैं कि अल्लाह इन बेचारों की मदद करेगा, या कल को अल्लाह हमसे जवाब मांगेगा कि जब आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था तो तुमने नज़रअंदाज किया या तुमने क्या किया। और ये कोई मैं पिछले ज़माने की या कहानी किस्सों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी में रोज़ लोग आते हैं। कोई कहता है कि घर में 2 दिन से राशन नहीं है। कोई माँ हॉस्पिटल की फ़ाइल लेकर आती है और कहती है कि हॉस्पिटल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया है या इलाज में देरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में पैसे जमा करने होते हैं। कोई बाप आता है, सिर्फ नज़रें नहीं मिला पाता दूसरों से, सिर्फ इस वजह से कि बेटी की उम्र जो है वो निकली जा रही है और उसके पास अखराजात के लिए नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि जिनका पैसे का मसला है ही नहीं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उनको मिले इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स में इतने उलझे हुए होते हैं कि वो सिस्टम के नीचे दब के रह जाते हैं और उनका जो हक है, सिर्फ एक छोटा सा उनको जो वजीफा गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए वो तक नहीं मिल पाता। कोई पेंशन को लेकर परेशान, कोई आधार को लेकर परेशान, कोई राशन को लेकर के परेशान। तो जब मैं ये सब कुछ देखता हूँ तो मेरी एक चीज़ मेरे को एकदम साफ समझ में आती है, हमारा मसला गरीबी का नहीं है, हमारा मसला रिसोर्सेज के ना होने का भी नहीं है, हमारी नीयत भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम लोग ऐसी कोई बात सुनते हैं या किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उसकी तकलीफ को अपने दिल में हम लोग महसूस करते हैं ना कहीं। इसका मतलब यह है कि हमारी नीयत साफ है। असल मसला किधर है पता है क्या? असल मसला है जिम्मेदारी के एहसास के ना होने का। असल मसला ही गैर जिम्मेदारी का है। कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। कोई सोचता है कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। कोई सोचता है कि कोई एनजीओ या कोई कमेटी करेगी। कोई सोचता है कि वो कोई फलाना सेठ है या कोई फलाना अमीर आदमी है, वो ये काम करेगा। और इसी चक्कर में हमारी पूरी कौम जो है वो पिछड़ती चली जा रही है, लगातार पिछड़ती जा रही है। अब थोड़ी सी कड़वी सच्चाई सुनिए। हम मुसलमान जो है ना, वो बहुत जज्बाती कौम है। हमसे रोड पे खड़े रह के नारा लगवा लो या कोई और दीनी काम करवा लो। हम लोग जुमा को या किसी त्यौहार पे मस्जिदें तो भर देते हैं, लेकिन जो सोशल वर्क है, जो ग्राउंड लेवल पे वर्क होना चाहिए, उसके अंदर हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। आज खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ सोशल वर्क मतलब लोगों की हेल्प करने वाले लोग जो है ना, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, बस इतने ही बचे। इससे ज्यादा बेगर्ज होकर कौम के लिए आज कोई सोचने को और काम करने को तैयार नहीं है। हम लोग सालों से ज़कात निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग ज़कात का एक प्रॉपर सिस्टम, एक सस्टेनेबल सिस्टम हम लोगों ने आज तक नहीं बनाया। अच्छा, हमारे नौजवानों के पास एनर्जी है, जज्बा भी है, नियत भी है, सब कुछ है, वो कौम के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। उनके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर कौम के लिए एक कंस्ट्रक्टिव वर्क, एक अच्छा प्रोसेस वो लोग बना सकते हैं और कौम के लिए जो है अपनी खिदमात को पेश कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग हर जगह रोते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी कौम की हालत ऐसी है, हमारे लिए कोई लीडर नहीं है, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता। बात यह है कि हम लोग खुद अपने लिए खड़े होना नहीं चाहते। सोशल वर्क को या तो हमने गवर्नमेंट पे, एनजीओ पे या किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दिया है, या अच्छा काम करने को सिर्फ रमजान तक महदूद कर लिया है कि रमजान का महीना आएगा तो हम लोगों की मदद करेंगे, जाके देखेंगे किसके घर में अफ्तारी सहरी, किसके घर में राशन है या नहीं है, ये सिर्फ हम लोग रमजान में करेंगे। बाकी दिनों में तो गवर्नमेंट करेगी, कोई कोई कमेटी करेगी या कोई सेठ आदमी है फलाने के पास भेज दो, वो कर लेगा। तो ये गैर जिम्मेदारी जो है ना वो अपने रगों में जो है ना वो खून के जैसा दौड़ती है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया वो सिर्फ सजदा करने नहीं सिखाता, सिर्फ नमाज का दीन नहीं है, ये मजबूरों और बेवाओं और यतीमों के साथ खड़ा होने का दीन है, यतीमों के सर पर हाथ फेरने का दीन है, ये लोगों की तकलीफों को दूर करने का दीन है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का दीन है। ये होता है असल दीन।
और हम लोगों ने दीन को सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद करके रखा हुआ है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि वो इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता जो पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो पड़ोसी कौन होता है? तो आपके घर के अतराफ के आसपास के 40 घर जो है वो आपके पड़ोस में आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आज आप पेट भर के खा रहे हो और आपके अतराफ के, आपके एरिया के 40 घर जो आपके घर से लगकर हैं, वो सब भी वैसा ही खाना खा रहे हैं कि जैसा आप खा रहे हो। और ये खाने की जो सिर्फ एक मिसाल है। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि कोई परेशान हो, आदमी सुकून से आप कब सोओगे? सिर्फ पेट भरा रहेगा तब सुकून से थोड़ी सोओगे। आपके पास सब कुछ मयसर है, आपके पास सुकून है, आप सब कुछ अच्छे से कमा रहे हो, खा रहे हो, पहन रहे हो, बच्चे खुश है, पढ़ा रहे हो, तब आप सुकून से सोओगे ना। तो ये सारी तकलीफ भी तो देखो कि तुम्हारे आसपास की जो 40 घर जो पड़ोस में आ रहे हैं, कम अज कम उन तक तो पहुंचो, उन तक पहुंचने की कोशिश करो। कोई बीमारी को लेकर परेशान है, कोई राशन को लेकर परेशान है, कोई बच्चों की तालीम को लेकर परेशान है, कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, कोई गवर्नमेंट स्कीम के लिए परेशान है कि उनका हक उनको किसी तरीके से मिल जाए। अपाहिजों को गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा मिलता है, बेवा लोगों को वजीफा मिलता है, तलाकशुदा औरतों को वजीफा मिलता है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा मिलता है। ये सारा कुछ सबको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। उसके बाद में लोग परेशान है, आज डॉक्यूमेंट को लेकर, अपने कागजात को लेकर हर कोई परेशान है। ये सरकार हर दूसरे दिन एक नया शोषा छोड़ देती है कि आपको ये रेडी करना है, वो रेडी करना है, नहीं तो नागरिकता चली जाएगी, ये और वो। लोग डरे सहमे हुए बैठे, उनकी समझ में नहीं आता कि किसके पास जाया जाए और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक किया जाए। ये भी तो सोशल वर्क है, ये सारे भी तो करने के काम है। एक मोमिन को, एक मुस्लिम के लिए इससे ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? तो हमें सवाल आज अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हम लोग कितने अच्छे मुसलमान हैं या कितनी हद तक हम लोग मोमिन हैं। और देखो, जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत नहीं होता, सिर्फ आप अच्छा सोच लिए इसका मतलब आप अच्छे मुसलमान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिम्मेदार हो, अगर आप जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक निजाम बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों की हेल्प हो सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म को, मजबूत प्लेटफॉर्म हमको बनाना पड़ेगा जहां पर जो भी अपनी मुसीबत कुछ भी लेकर के आए, वहां से उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म चलेगा कौम के नौजवानों और बाकी लोगों के मिलकर चलने से, साथ में साथ खड़े होने से चलेगी ये चीज। आज जरूरत है एक ऐसे निजाम की जो गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों का सहारा बन सके। आज जरूरत है एक ऐसे निजाम की जहां कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार पैसे की वजह से इलाज से महरूम ना रहे, कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, कोई बेटी सिर्फ पैसे की वजह से शादी के बगैर अपने घर पर शादी के इंतजार में ना बैठी रहे। आज जरूरत है एक ऐसा निजाम बनाने की जहां पर हर कोई सुकून से अपने घर में रह सके, 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा सके, कोई भी अपने सरकारी हुकूक से महरूम ना रहे। और इसी सोच के साथ हमने अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी बनाई है। ये सिर्फ सोसाइटी या कमेटी नहीं है, हमने एक फैसला किया है कि हम सिर्फ उस वक्त मदद नहीं करेंगे कि जब कोई रो रहा है, जब कोई मजबूर है। सिर्फ पैसा देकर के हम मुतमईन नहीं हो जाएंगे कि अब आगे के लिए अल्लाह इनका हामी और मददगार हो। हम चाहते हैं कि आज को अगर कोई मजबूर माँ हमारे दरवाजे पर आए किसी हेल्प के लिए, तो उसे दोबारा यहाँ पर या कहीं और मदद मांगने के लिए जाना ना पड़े। जब कोई मुस्तहिक, ज़कात का मुस्तहिक को ज़कात हम दें, तो इस तरीके से उसे ज़कात दें या उसकी हेल्प करें कि आने वाले कुछ वक्त में वो खुद दूसरों की हेल्प करने के काबिल बन सके। और इसलिए हम सोशल वर्क को सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रखते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम पूरा साल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो दिन रात काम करता रहे। क्योंकि सिर्फ किसी को पैसा दे देना काफ़ी नहीं होता। देखो, इंसान को अपने पैरों पर इज्जत के साथ खड़ा करना ही असली सोशल वर्क कहलाता है। और ये काम कोई एक दिन में नहीं होता। ये काम, ये प्रोसेस जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये काम होता है तो लोगों की जिंदगियां बदलते देर नहीं लगती। अब देखिए, बात सीधी है। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है और अपने अंदर आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो सिर्फ देखती है लेकिन समझती कुछ नहीं, कुछ महसूस नहीं करती, अपने रोज के काम में मसरूफ रहती है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको कुछ अंदर महसूस हुआ, मेरी कोई बात आपको चुभी, कोई चीज लगी आकर के, तो आप समझिए कि आपके अंदर जज्बा मौजूद है किसी के लिए कुछ करने का, अपनी कौम के हालात को बदलने का।
कौम को बदलने के लिए मैं आज आपको दावत देता हूं कि आप भी हमारे साथ आइए, अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बनिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी कौम के मुस्तकबिल को बदल डालिए। और मैं ये बात भी अच्छे तरीके से जानता हूं कि हर शख्स हर एक काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप में से हर शख्स कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। कोई मंथली डोनेशन से हमारी हेल्प कर सकता है, कोई अपने रिसोर्सेस के जरिए, अपनी जान पहचान के जरिए हमारी मदद कर सकता है, किसी के पास कोई ऐसी स्किल है जो लोगों के काम आ सकती है, उसके जरिए हेल्प करना चाहता है तो वो उसके जरिए हेल्प कर सकता है। कोई अपना वक्त दे सकता है, कोई अपनी स्किल दे सकता है, कोई अपना तजुर्बा दे सकता है, कोई अपने रिसोर्सेज के जरिए हेल्प कर सकता है, कोई हमारा मेंबर बन के मंथली डोनेशन जो होता है उसके जरिए मंथली मेंबरशिप ले करके हमारे साथ में हमारी टीम का हिस्सा बनकर कौम की खिदमत कर सकता है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले कई वर्षों से लगातार खुलूस के साथ कौम की खिदमत कर रहे हैं। और आप भी अगर चाहते हो, अपनी कौम की किस्मत को बदलना चाहते हो, अपनी और अपने आस पड़ोस की और पूरी कौम की तकदीर को बदलता हुआ देखना चाहते हो, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी ऑफिस का एड्रेस और हमारा फोन नंबर जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है जो आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। मैं खुद हर एक कमेंट को रीड करूंगा और उस पर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगा। हमारा व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़िए, बात कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के साथ जुड़िए, और नहीं तो मैं कहता हूं कि आप अपने तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी तंजीम के साथ जुड़ करके समाज सेवा जो है वो आज से शुरुआत करो। देखो, करने को तो आदमी अकेला भी कर सकता है, लेकिन अकेले आदमी के करने में सिस्टम नहीं बनता। अकेले आप क्या ही करोगे, कितनी ही हेल्प करोगे लोगों की। लेकिन आप जब एक सिस्टम का हिस्सा बनते हो, अपने आप को कुर्बान करते हो, थोड़ी सी आप कुर्बानी पेश करते हो अपने वक्त की, अपने माल की, अपनी स्किल्स की, अपने तजुर्बे की, है ना। तो जब सब मिलकर काम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और हम लोग अपनी ही जिंदगी में अपनी आंखों से अपनी कौम के मुस्तकबिल को बदलता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।